ग परे सा नि परे रे ग परे सा नि प सा। नमस्ते, हेलो एवरीवन। जीवन में मैंने कई बार देखा है और कई लोगों को देखा है कि निश्चय करने में उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। किसी भी विषय में या किसी भी सिचुएशन में निश्चय करना ये एक बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। मुझे पता नहीं कि इसे गंभीरता से क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ, आपसे पूछूँ कि कुछ महीनों पहले आपने किस कलर का शर्ट पहना था, एक स्पेसिफिक तारीख दूँ और उस दिन क्या हुआ था, आपको याद भी नहीं होगा। तो जब हमें 2-3 महीने की पुरानी बात भी अगर याद नहीं रहती है, तो आने वाले 6 महीने में क्या होने वाला है वो उसके बाद के 6 महीने में याद नहीं रहेगा। वो भी अगर हम उतने जिए तो फिर व्यर्थ की चिंता किस लिए। पीछे की बात सोचकर हम उन बातों को, उन पलों को याद रखते हैं जिसने हमें बहुत ठेस पहुंचाई हो या बहुत खुशी भी दी हो, और बाकी जो बातें हैं वो तो याद रहती भी नहीं। और आने वाले समय में जो नहीं होने वाला है उसकी तो चिंता तो बहुत लोग करते ही है, और जो हो सकता है वो करने के अलावा उसके बारे में सिर्फ सोच में ही ज़िंदगी निकल जाती है। तो निश्चय जो है ये मामला बड़ा नाजुक सा मुझे लगा लोगों के जीवन में है। निश्चय करना बहुत कठिन है। कहीं आप रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाने के लिए जाओ, लोग मेनू कार्ड देखते रहते हैं, घंटों एक दूसरे से पहले पूछते ही रहते हैं कि आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे। एक मेनू कार्ड में से खाना के बारे में निश्चय करना इतना मतलब वक्त को व्यर्थ गंवाने वाला टाइम हो जाता है। फिर बड़े बातों की तो बात ही छोड़ दो। अगर शादी की बात हो या फिर किसी को दवा खाने लेके जाने की बात हो या फिर अपने आप को डॉक्टर के पास दिखाने वाली बात हो या अपने आप को स्वस्थ रखने की बात हो, वॉकिंग करने की बात हो, एक्सरसाइज करने की बात हो, पढ़ाई की बात हो, आगे जाके एडमिशन करने की बात हो, कौन से कॉलेज में एडमिशन करना है, शादी की बात, किससे शादी करना है, कैसी शादी करना है, हर एक निश्चय को इतना गंभीर बना दिया जाता है कि बस वक्त निकलते जाता है पर निश्चय नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं इस बात पे एक एक मेरी राय रखूँगा। निश्चय जो होता है उसे आपके अंतर मन से, अंतर आत्मा से आपको पता होता है कि करना क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आपको 100 लोगों के मुंह से सुनना है कि आपकी बात और उनकी बात तालमेल खा रही है या नहीं खा रही। तो आपके निश्चय को किसी और पर निर्भर मत करो, उससे आप कमज़ोर पड़ जाओगे निश्चय लेने में। अपने निश्चय को खुद निश्चित करो। आपको पता है करना क्या है, बस कर दो। आपको पता है क्या तुम्हारे हित में है और क्या अहित में। अहित में है वो मत करो, हित में है वो कर दो। उसके लिए कौन साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये तो उनकी बात हुई, वो तो उनके निश्चय की बात है। जब तक आप कोई भी कदम अपने अहित के लिए और बिना किसी का उसमें अहित हो ऐसा कोई निश्चय कर रहे हो, उसके लिए इतना चर्चा और इतना समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो और जो भी निश्चय जो आपका वैयक्तिक रूप से आपको लेना है और जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा उसको कर देना चाहिए, बिना समय वेस्ट करे हुए, बिना समय को व्यर्थ करे हुए। बिकॉज़ जो वक्त है, वक्त तो रुक नहीं रहा है, जीवन जो है वो तो रुक नहीं रहा है, वो तो जाते जा रहा है। हम जीवन जो है वो पलों में जीते हैं, सालों में और महीनों में नहीं। इसीलिए पलों को खूबसूरत बनाओ। सालों और महीनों की बात छोड़ो, अगर पलों को खूबसूरत बनाओगे तो जब आप मुड़ कर देखोगे तो आपके सालों के सालों खूबसूरत ही होंगे। आशा करता हूँ
कि इन बातों से आप निश्चय लेने के लिए आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग बनाओगे और निश्चय लोगे। आपके अहित में नहीं लोगे निश्चय, पर हित में ज़रूर लोगे। इसी से मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।